तो सीजन 2 के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पर कियोई काजुनारी की गोद में लेटे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आई लव यू सिंपल वर्ड होते हैं, है ना। और फिर उन्हें याद आता है जब काजुनारी उनकी फोटो ले रहे होते हैं और कियोई बोलते हैं कि फोटो लेने से पहले पूछा तो करो, जिसपे काजुनारी बोलते हैं कि माफ करना लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे, जिसपे कियोई बोलते हैं कि फिर ठीक है, और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ऐसा लगता था कि मैं उसकी आंखों से उसका दिल पढ़ लेता हूँ, आखिर ये कब बोलेगा कि ये मुझे पसंद करता है। उसके बाद काजुनारी उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि वो टी ऑलिव्स हैं। तो क्यों ही बोलते हैं टी ऑलिव्स, तो काजुनारी बोलते हैं कि इनका स्वीट और एसिडिक अरोमा होता है। तो क्यों ही बोलते हैं क्या इसे सूंघने से मेमोरीज वापस आती हैं, जिस पे काजुनारी उनकी फोटो खींचते हुए बोलते हैं किस चीज की मेमोरी। तो क्यों उनसे बोलते हैं तुम क्रीपी हो, जिस पे काजुनारी बोलते हैं माफ करना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पल था तो मैं, जिस पे क्यों बोलते हैं तो क्या, तो काजुनारी बोलते हैं इसे हमेशा के लिए रखना चाहता था। और फिर वो कियोई की फोटो लेने जा रहे होते हैं तो कियोई बोलते हैं कि अब बोल भी दो, तो काजुनारी बोलते हैं क्या, तो उस पे कियोई बोलते हैं कुछ नहीं और वहां से चले जाते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, है ना, तो तुम बोलते क्यों नहीं हो उसे, जल्दी करो। और फिर वहीं पर काजुनारी वो 14th नाइट वाली मून की फोटो लेते हैं और फिर कियोई उनकी गोद में सोए सोए ही बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, और मन में सोच रहे होते हैं कि हीरा तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे ना। और फिर काजुनारी बोलते हैं हाँ, लेकिन फिर अचानक से चिल्ला देते हैं तो कियोई बोलते हैं क्या हुआ, जिस पे काजुनारी बोलते हैं कि मेरे पास से जिंजर एले खत्म हो गई हैं। तो कियोई बोलते हैं अरे, लेकिन फिर काजुनारी बोलते हैं कि रुको मैं अभी लेके आया, और वो कियोई को अपने ऊपर से हटाकर उनके नीचे तकिया रख देते हैं और भागते हुए जा रहे होते हैं। तो कियोई बोलते हैं खुद से कि ये कितना क्रीपी है, अकेले क्यों जाना था उसे, लेकिन क्रीपी होना हीरा का एक पार्ट है, पर मैं ऐसी फीलिंग क्यों फील करता हूँ एक ऐसे इंसान की तरफ। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है जब काजुनारी अपनी फोटोग्राफी क्लब में होता है और वहाँ पर काजुकी और वो दोनों और होते हैं और वो दोनों बोल रहे होते हैं क्या काजुनारी का इंटरव्यू है, किस कंपनी में, क्या वो काजुकी की तरह क्रिएटिव कंपनी है, जिस पे काजुनारी बोलते हैं मैं एक पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो लोग बोलते हैं पार्ट टाइम क्यों, जिस पे काजुनारी बोलते हैं मैं जॉब की हंट कर रहा था लेकिन मैं पास नहीं हुआ। और उसके बाद वो दोनों आपस में पूछ रहे होते हैं कि तुम खाओगे, तो वो बोलते हैं हाँ, और इधर काजुकी काजुनारी को सिर्फ देख रहे होते हैं। और फिर उनमें से एक आकर काजुनारी और काजुकी से पूछता है कि आप लोग खाने चलेंगे, तो काजुनारी बोलते हैं माफ करना आज मेरा घर पे खाने का प्लान है, और उधर काजुकी बोलते हैं मेरे भी कुछ प्लान्स हैं। और उन लोग के जाने के बाद काजुकी काजुनारी से बोलते हैं क्या तुम फिर से स्टटर कर दिए इंटरव्यू में, तो काजुनारी हाँ में सर हिला रहे होते हैं। तो काजुकी बोलते हैं कि इसका मतलब वो लोग तुम्हारे टाइम के लिए लायक ही नहीं थे। तो काजुनारी बोलते हैं थैंक यू। उसके बाद काजुकी बोलते हैं लेकिन मैं भी सरप्राइज था ये सुन के कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब चाहिए। तो काजुनारी बोलते हैं अगर मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं खोज पाया तो मैं फुल टाइम कैसे ढूंढूंगा, जिसपे काजुकी उठते हैं और उनके पास एक पोस्टर लेके आते हैं जिसमें नोगुची के यहाँ फोटोग्राफी का कुछ था। तो वो काजुनारी को बोलते हैं तुम यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करते, वैसे भी तुम नोगुची की फोटोज कुछ ज्यादा देखते हो। तो काजुनारी बोलते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर काजुकी बोलते हैं तुम आज फिर खाना बना रहे हो, तो काजुनारी बोलते हैं हाँ, लेकिन आज मुझे कहीं और जाना भी है। और उधर कियोई को एक आदमी आकर बताता है कि जिस स्टेज शो के लिए तुमने अप्लाई किया था वहाँ तुम फिट नहीं हुए, लेकिन ओबासन तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पर वो इस बार कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। जिस पे कियोई बोलते हैं और युएदा सान का क्या, उन्होंने तो कहा है ना कि वो अगले साल नई कास्ट के साथ काम करना चाहते हैं। जिसपे वो आदमी बोलता है कि तुम्हें स्टेज शोज इतने ज्यादा क्यों पसंद है कियोई, तो वो बोल रहे होते हैं कि क्यों, और तब तक वो आदमी बोलता है कि स्टेज शोज में रिहर्सल ज्यादा होती है और ड्रामा में तुम्हारा नाम जल्दी आएगा। तो वो सोच रहे होते हैं लेकिन तभी एक और आवाज आती है कि आना सान यहाँ आ रही है। और फिर कियोई आना सान के साथ होते हैं और बता रहे होते हैं कि ये है जीनियस एक्ट्रेस जिसने इंटरनेशनल मूवी अवार्ड जीता 18 साल की उम्र में, और मैं आज उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं सेम एजेंसी में काम करता हूँ जिसमें वो करती है। फिर आना बोलती है कि मैंने सीईओ से सुना तो भी काम तुम्हें मिल रहे हैं। तो कियोई बोलते हैं मेरा प्लेजर है कि जिस कंपनी में आप काम कर रही हैं उसी में मैं कर रहा हूँ। तो उस पे आना बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने जिस तरह ये बोला, तुम्हें जो भी मिला है बाहर बहुत सारे लोग हैं जो इसे भी चाहते हैं। तो क्यों बोलते हैं माफ करिएगा, तो वो बोलती है कोई बात नहीं चलो इससे अच्छे करेंगे। और क्यों बोलते हैं हाँ,
और इसके बाद वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो काजुनारी वहीं पर खड़े होते हैं वैसे ही कपड़ों में, और वो दूरबीन लगाकर उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। तो गार्ड उन्हें बोलते हैं कि आप थोड़ा पीछे ही रहिए, और वो पीछे जाते हैं तो वो एक और आदमी से मिलते हैं और वो पूछता है कि आप यहाँ आनासान के लिए आए हैं। तो काजुनारी बोलते हैं मैं कियोई का फैन हूँ, और उसके बाद वो आदमी बताता है कि मैं आनासान का फैन हूँ। जब मैं डिप्रेस था तो पहली बार मैंने आनासान की मूवी देखी और उसने मेरे दिल को छू लिया। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मेरी आत्मा को अपने पास खींच लिया है। और इसके बाद काजुनारी को भी वही याद आता है जब उसने पहली बार कियोई को देखा था। तो वो बोलते हैं मुझे पता है कैसा लगता है। वहीं दूसरी तरफ कियोई आनासान के पास जाते हैं तो वो उन्हें ड्रिंक ऑफर करती हैं, और फिर वो बोल रही होती हैं कि काफी अच्छा था, भले ये वो कुछ लाइंस थी लेकिन ऐसा लगा कि हमने बहुत लंबी बातचीत की। उसके बाद कियोई बोल रहे होते हैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टेज प्ले करना चाहता हूँ। और तब तक आना बोलती है लेकिन तुम्हें स्टेज प्ले करना पसंद है ना? तो कियोई बोलते हैं हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे अटेंशन देते हैं रियल टाइम में, और मुझे अच्छा लगता है जब चीजें एकदम सेम रहती हैं, और ऐसा नहीं है मेरी प्राइवेट लाइफ में भी मैं जिसके साथ। और फिर वो रुक जाते हैं और बोलते हैं कि माफ करिएगा मैं आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो आनासान बोलती है कोई बात नहीं, जिस पे क्यूए बोलते हैं लेकिन आप मेरी सीनियर हैं। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम चाहते हो कि चीजें हमेशा एक जैसी रहें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और तब तक उन लोगों को बुला लिया जाता है वापस एक्टिंग करने के लिए, और फिर वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। तो आना बोलती है कि मुझे बाद में और बताना। तो कियोई बोलते हैं क्या? और वो आदमी जो काजुनारी के साथ था वो उन दोनों को देख रहा होता है और थोड़ा सा गुस्सा भी हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में कियोई घर आते हैं और वो फ्रिज से जिंजर एले पी रहे होते हैं और वहीं पर खाना रखा होता है। तो वो सोच रहे होते हैं मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरे लिए इंतजार करता है, खाना बनाता है, इसी को तो कहते हैं खुशी। मुझे पता है हमारी फीलिंग्स कभी नहीं चेंज होंगी। और जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि काजुनारी टेबल पर ही सो गए होते हैं। फिर वो वहाँ पर बैठ के उनके पास आकर उन्हें किस करने वाले होते हैं, तब तक काजुनारी जग जाते हैं और चिल्लाकर पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं माफ करना। तो क्यों बोलते हैं क्यों? तो वो बोलते हैं कि थके हुए तुम हो लेकिन पहले मैं सो गया, मैं बहुत ही गंदा इंसान हूँ। जिसपे क्यों बोलते हैं कि तुम नहीं हो। उसके बाद क्यों इनके पास आकर बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो काजुनारी बोलते हैं कि तुम मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे ना? तो क्यों बोलते हैं कि तुम ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। और फिर कियो उनके पास आ रहे होते हैं उन्हें किस करने के लिए, लेकिन तभी उनका फोन बज जाता है। तो कियो बोलते हैं कि उठा लो, और फिर वो फोन उठाते हैं। तो कियो बोलते हैं कौन है? तो काजुनारी बताते हैं कोयामा है, वो मुझे जॉब के लिए रेफर कर रहा है। कियो सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं पसंद। कोयामा काजुनारी को पसंद करता था। काजुनारी ने बोला था कि वो फोटोग्राफी क्लब छोड़ देगा, लेकिन मैंने उसे कहा कि इसके बारे में ज्यादा सोचो नहीं। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि काजुनारी उसी क्लब में जाए जहाँ पर कोयामा हो। और उसके बाद वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं जब वहाँ पर इरिमा सान आ जाते हैं। कियोई उनसे पूछते हैं कि मुझे पता चला कि आप ओगो सान के प्ले में कास्ट किए गए हैं। तो वो बोलते हैं हाँ, और इसीलिए मैं रिहर्सल करना चाहता था। फिर वो कियोई को बोलते हैं मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा, काफी अच्छा था। तो कियोई बोलते हैं थैंक यू। फिर उसके बाद इरिमा सान बोलते हैं कि कोयामा को जो बड़ा भाई है उसे जॉब मिल गई है। तो कियोई बोलते हैं कि उसके लिए मुश्किल होगा दोनों एक साथ करना। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे उसके साथ और प्लेस करने थे, टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। और तब तक वहाँ पर काजुकी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे भाई ने कुछ स्टफ लाने को बोला था जो यहाँ छोड़ गए हैं। और उसके बाद कियोई वहीं जाते हैं जहाँ पर काजुकी गए होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं और काजुकी बोलते हैं मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा, क्योंकि काजुनारी हमेशा तुम्हारे ड्रामा की ही बात करता रहता है। तो उस पे कियोई सोच रहे होते हैं कि काजुनारी मेरी बात करता है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद काजुकी बोल रहे होते हैं कि उसने इतनी बार बात बोला कि मुझे मन करने लगा वो देखने का। और इस पे कियोई सोच रहे होते हैं लेकिन फिर भी ये मुझे गुस्सा क्यों दिला रहा है, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है कि ये ऐसी कोई साइड देखता है काजुनारी की जो मैं नहीं देख पाता। और उसके बाद क्यों बोलते हैं मैंने सुना तुम हीरा को पार्ट टाइम जॉब के लिए रेफर कर रहे हो। तो वो बोलते हैं हाँ, जिस पे क्यों बोलते हैं कि थैंक यू उसका ध्यान रखने के लिए। काजुकी बोलते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब तुम्हारी वजह से कर रहा है ना? तो क्यों बोलते हैं क्या? तो वो बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, इसीलिए वो सारा काम भी करता है,
तुम्हारे लिए खाना बनाकर भी रखता है, और यहाँ तक कि तुम उसके घर में फ्री लोडली रह रहे हो। तो क्यों ही बोलते हैं फ्री लोडिंग, तो उस पे काजुकी बोलते हैं कि हाँ रह तो रहे हो ना। और उसके बाद वो बोलते हैं वैसे भी तुम कुक तो नहीं कर सकते ना। तो क्यों ही बोलते हैं मैं खाना बना सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास रेसिपी हो तो। और उसके बाद काजुकी अपनी डायरी निकालते हैं और उसमें लिखने लगते हैं और उसे फाड़ कर कियोई को देते हैं। फिर वो उसे पढ़ते हैं तो बोलते हैं एक हॉट पॉट डिश, जिस पे काजुकी बोलते हैं ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और उसके बाद कियोई उन्हें थैंक यू बोलते हैं और घर आकर उसी रेसिपी के हिसाब से सब करने चाह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो उन्हें जितना समझ में आता है वो उसी हिसाब से करते हैं और फिर वो इंतजार कर रहे होते हैं कि काजुनारी जल्दी से आए। और फिर काजुनारी जैसे ही आता है वो उसे लेकर अंदर जा रहे होते हैं, जिसपे वो बोलता है रुको तो मेरे शूज, लेकिन तब तक वो गिर जाते हैं। और फिर वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और कियोई अपना हॉट पॉट खोलते हैं, जिसमें काजुनारी तुरंत उस हॉट पॉट की फोटो लेने लगते हैं। और कियोई सोच रहे होते हैं कि ये इंसान इम्प्रेस तो हुआ है। फिर वो लोग खाना शुरू करते हैं तो कियोई को वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो कहते हैं कि इसमें मैंने सैंड तो नहीं डाली, ये इतना ग्रिटी कैसे है। लेकिन वही काजुनारी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से बस खा रहे होते हैं, जिसपे कियोई उनको मना करते हैं कि मत खाओ रुको, लेकिन वो बोल रहे होते हैं क्यों नहीं। और फिर कियोई उनके हाथ से बोल लेकर पूरा खाना खा जाते हैं और बोलते हैं खाना बनाना मुश्किल है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। जिस पे काजुनारे बोलते हैं मैं इनक्रेडिबल नहीं हूँ, मैं तो बस एक पत्थर जैसा हूँ, भी बहुत ही छोटा सा। तो कियोई बोलते हैं तुम मेरे हो, तुम एक पत्थर नहीं हो सकते। मैं किसी छोटे से पत्थर को डेट नहीं कर रहा। जिस काजुनारे बोलते हैं माफ करना। और उसके बाद कियोई उनके बैग से वही फोटोग्राफी वाला पोस्टर निकालते हैं और बोलते हैं इसमें तुम अपनी फोटो सबमिट करो, और जो तुम्हारे इंटरव्यूज के बारे में है उसे मुझे बताओ, तुम उसे क्यों बता रहे हो। जिस पे काजुनारे बोलते हैं मैं नहीं कर सकता। तो कियोई बोलते हैं क्यों नहीं कर सकते हो तुम। जिस पे काजुनारी बोलते हैं और वैसे भी मैं तुमसे इतनी एम्बैरेसिंग चीज के लिए बात थोड़ी ना कर सकता हूँ। उसके बाद कियोई बोलते हैं कि ग्रैंड प्राइज जीतो और प्रो बन जाओ। तो काजुनारी बोलते हैं कि प्रो। तो जिस पे वो बोलते हैं अगर तुमने ऐसा कर लिया तो ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहाँ इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद कियोई उनके पास आकर बोलते हैं मुझे तुम्हारी फोटोग्राफी बहुत पसंद है, मैं तुम्हारी फोटोज में सबसे ज्यादा अच्छा लगता हूँ, तुम मेरी फोटोज लो सेम इंडस्ट्री में। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने ज्यादा पी ली है। और उसके बाद काजुनारी मुस्कुरा रहे होते हैं। और उसके दूसरे दिन काजुकी उनसे पूछ रहे होते हैं कि तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो काजुनारी बोलते हैं हाँ। और वहाँ पर और सारे लोग भी पूछने लगते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। और इधर जब कियोई उठते हैं तो वो ढूंढ रहे होते हैं काजुनारी कहाँ गया। और वहीं पर एक पानी की बोतल रखी होती है, उस पे लिखा होता है पानी पियो, मैं अभी कुछ देर में आया। काजुनारी सोच रहे होते हैं कि कियोई की एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, पर वो बादलों के बीच से एक उम्मीद की किरण जैसी है। मैं और कियोई एक अच्छे मैच नहीं है किसी भी तरह से, पर अगर मैंने खुद को थोड़ा सा भी इम्प्रूव कर लिया, बस थोड़ा सा भी, उसी सेम दुनिया में होने के लिए जिसमें कियोई है। और उधर कियोई काजुनारी की फोटो देख रहे होते हैं। और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है।